ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ग्रामीण समाजशास्त्र में। ग्रामीण समाज में उत्पन्न एवं उपभोग के बीच संतुलन बना रहता है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है लाल रोशनाई से। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं राजस्व अधिकारी के। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। चुंबकीय सुई में होना चाहिए रिजुता रिजुता और समता। रिजुता और समता। एक कपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कपास के केंद्र से नहीं गुजरती। यह किस प्रकार की त्रुटि है? यांत्रिक त्रुटि है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। उपयुक्त सभी के आधार पर, भूमि के आकार के आधार, भूमि की कीमत के आधार पर और भूमि की किस्म के आधार पर, तीनों पे। नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है क्षैतिज प्रक्षेप। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? मुकाम। लंबाई मापने का परंपरागत इकाई है ये सभी मील, गज, फरलंग। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जोन स्कीम APL प्रारंभ की गई थी कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा। वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है चुंबकीय मान। जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए 0। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः जनजातीय समाज और कृषि समाज में। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है इनवार फीता से। छोटे खसकों का मापन होता है साधारण चैन से। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है दोनों ट्राउसिंग विधि से अंतरछेदन विधि से। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकार में बांटकर मापना आसान है? त्रिभुज। 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। 1 एकड़ में कितना बीघा रकबा होगा? कच्चा रकबा होगा 5 बीघा। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपयुक्त सभी से। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का विद्यमान किया जाने से संबंधित। भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित से बचाने से संबंधित। अधिकतम जोन सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा
अवैध घोषित होने से बचाने के संबंध में उपयुक्त सभी। भूमि सुधार प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया? संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थानों में 1/3 स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन के अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? हेक्टेयर। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य है भू राजस्व तथा कृषि। ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित किया गया? बंगाल। भारत की किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया? पश्चिम बंगाल। जिला प्रशासन के स्तर हैं जिला, उपखंड, तहसील तीनों। जिला दंडनायक होता है जिला कलेक्टर। ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रथम प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? कलकत्ता जिला के दीवान के संदर्भ में 1976। भारत में कलेक्टर पद सर्वप्रथम सृजित हुआ था 1772 में। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों के कृषि योग्य भूमि का वितरण, चकबंदी। उपयुक्त सभी सही हैं। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? राज्य सूची। पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रखता है पटवारी के पास। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र होता है पटवारी के पास। एक पटवारी का सीधा संबंध होता है पटवार हलके से। निम्न अधिकारियों से आज्ञा मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आशा को सर्वोत्तम प्राथमिकता देता है वह अधिकारी है जिला कलेक्टर। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है गिरदावर कानूगो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई? वह अनुच्छेद है 311। अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए जिला कलेक्टर के रूप में होते हैं 5। निम्न से गिरदावर कानूनों पर नियंत्रण रखता है तहसीलदार। पटवार हलके के रिकॉर्ड में तत्काल सुधार करता है पटवार। गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है पटवारी द्वारा। राज्य लोक सेवा की भर्ती का कार्य किया जाता है उपयुक्त सभी। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, स्वयं विभागों द्वारा, किसी संस्था या समिति द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1687 से। क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी वह यंत्र क्या कहलाता है जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाले छेद होते हैं, कंघी बोलते हैं। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? मुकाम कहलाते हैं। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशान के रूप में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वह क्या कहलाता है? सुआ। प्रक्षेप की उपज के लेख अजोक की प्रविष्टि
की जाती है। फार्म स्टॉक रजिस्टर में किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है खसरा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भू मापन में किया जाता है? बैरोमीटर। वसूली कीमत सामान्यतया किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? बाजार कीमत से कम पर। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100। एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है अजीमुथ। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? मुरब्बा। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? विश्वांशी। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? हेक्टेयर। भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? जरीब। जमाबंदी की तैयारी की जाती है दो प्रतियों में। एक गंतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 132 फुट। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? 20 विश्वांशी के। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? करम। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? रूट। गिरदावर कानून जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति है पटवारी। वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती की जाती थी। जिला कलेक्टरों द्वारा। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है कलेक्टर। निम्नलिखित में किसका चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता द्वारा किया जाता है? सरपंच। निम्नलिखित में कौन सा एक उद्देशीय अभिकरण नहीं है? दिल्ली नगर निगम। दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थान है। बिल्कुल सही नहीं होता। पारंपरिक मापन इकाई चयन निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 66 फुट 22 गज सौकड़ियाँ। एयर मापन की एक इकाई है जिससे किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? सभी। 4840 वर्ग गज 0.4048 हेक्टेयर 100 बिस्वा। उपखंड अधिकारी का कार्य है उपरोक्त सभी कार्यपालिका अधिकारी से संबंधित, दंडनायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित। तहसीलदार का प्रमुख कार्य है भू राजस्व प्रशासन का संचालन। राज्य मंडल राजस्थान का अध्यक्ष होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? पटवारी। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है जिला कलेक्टर। भारत में जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक हैं A.K. गोयल। जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। शांति भंग, कर्फ्यू, धारा 144 आदि से सर्वाधिक संबंधित होता है जिला प्रशासन। राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है जिलाधीश।
ग्राम विकास विभाग की स्थापना हुई थी 1974 में। निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? अस्थाई बाग, श्मशान, कब्रिस्तान, उपयुक्त सभी। जिला विभाजन होता है उपखंड में, उपखंड विभाजित होता है तहसील में। कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। इन अपेक्षाओं ने जिलाधीश के पद को एक नया महत्व प्रदान किया। विकास और जन कल्याण दोनों। जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? उपरोक्त सभी। जिलाधिकारी, कलेक्टर, न्याय जिलाधीश एवं विकास अधिकारी। जिलाधीश के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती है केंद्र सरकार से। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य है समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग। भारत के संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है? अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टर। राज्य लोक सेवकों की भर्ती का कार्य किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, स्वयं विभागों द्वारा, किसी संस्था समिति द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1687। निम्नलिखित में कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? बड़े पैमाने की कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में दुफसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा कितनी है? 7.30 हेक्टेयर। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1953 में। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। भारतीय अनुच्छेद का 31B निम्नलिखित में किससे संबंधित है? उपयुक्त सभी है चुका है। निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया। सही है। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में आरंभ हुआ था। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से वेशी भूमिहीनों को दान कर दिया। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951। भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले आरंभ हुआ था? जमींदारी उन्मूलन। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में। सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा होना चाहिए 30 डिग्री से। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिला है? पश्चिम बंगाल। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में? राज्य सूची में। निम्नलिखित में कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? बड़े पैमाने की कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देना। कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। जोतों का
जन रोकना, कृषि जोतों का खनन करना। इनमें से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? गंटर चेन की। सर्वेक्षण सर्वेक्षण की लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को कहते हैं आधार रेखा। छोटे खसके की लंबाई निम्न से कम होती है 16 मीटर। एक विश्वा कितने के बराबर होता है? 20 विश्वांशी के। पटल सर्वेक्षण की को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का वीक स्थान। एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर 180 आता है, तो इसका अर्थ है कि सुई सीधी है। ज्ञात उच्चता का सापेक्षतः स्थिर बिंदु कहलाता है बेंचमार्क। द्विक स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? पश्चावलोकन विधि। निम्नलिखित में कौन सा भू सुधार से संबंधित है? भूदान आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में हाल ही में प्रारंभ की गई है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है। क्रॉस स्टॉफ, प्रकाशीय गुनिया, प्रिज्म स्क्वायर, ये सभी। एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? क्षेत्रफल। जुत बही में पृष्ठों की संख्या होती है 16। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश से। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या होती है 3 व 5। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? महालवाड़ी व्यवस्था। दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके पिछले स्टेशन या शून्य पर। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है नाबार्ड द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है आशा। आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है प्रतिच्छेदन। लेबल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। दूरी मापने में व्यवहार्यता होता है ओडोमीटर, पेडोमीटर, स्पीडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? कर्म। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दुनिया कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कला। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। जमींदारी प्रथा का प्रारंभिक मापक इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 66 फुट 22 गज 100 कड़ियाँ। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? जमींदारी उन्मूलन। निम्नलिखित में कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? रोड। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है नीचे की ओर। भूमि का उपयोग करने के लिए एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? लगान। सीधा सा सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के n-1 भाग के बराबर।